भव्यात्माओं, आप लोगों की और साधना के साथ साथ अध्ययन भी चला है। पहले गुरुकुल परंपरा चलती थी और गुरुकुल में ऐसे ही साधना की जाती थी। गुरुजी अध्ययन भी कराते थे और साधना भी कराते थे और अनेक कलाओं को प्रदान कराते थे। जब कर देते थे तो फिर देख लेते थे कि ये छात्र निपुण हुए हैं कि नहीं, तो उन सबके लिए किसी न किसी को कोई ना कोई इस प्रकार से साधना देते थे कि इसको करके दिखाओ। तो ऐसे ही बुला लिया गया और सबको साधना दी गई और सब उस साधना में पास हो गए। लेकिन एक साधना ऐसी दी गई उसमें सब फेल होते चले गए। वो कौन सी साधना थी? वो थी इंद्रिय विजय की साधना। गुरुजी ने सबसे कहा, एक चम्मच ये बूरा है। क्या है? बूरा है। वैसे एक चम्मच बूरे को अपनी जिह्वा पे रखना है और थोड़ी देर रख करके फिर इसको वापस करना है। शक्कर होगी तो फिर भी चल जाती, वो तो था बूरा। और बूरा जैसे ही अंदर गया वो पूरा हो गया। करते करते सब फेल हो गए। एक अंतिम शिष्य बचा और उससे कहा कि तुम्हें साधना करना है। वो कहता है, गुरु महाराज आप बताइए कौन सी साधना करना है, आपकी जो आज्ञा है स्वीकार है। तो गुरु महाराज ने कहा, इस एक चम्मच बूरे को अपने मुख में रखना है और जब मैं मांगू वो वापस करना है। कहता जो आज्ञा महाराज। गुरु महाराज की, जो गुरु महाराज की आज्ञा है वो स्वीकार है। और गुरु महाराज ने कहा, मुख खोलो, और उस मुख में एक चम्मच बूरा रख दिया और बूरा ज्यों का त्यों रखा रहा। जब गुरु ने मांगा और उसने वापस कर दिया। गुरु महाराज कहते हैं, तुम्हारी साधना पूरी हो गई, तुम पास हो गए। सुन रहे हैं आप लोग? समझ में आ रहा है? क्या समझ में आया? कोई भी साधना करते हैं तो अब उसमें फिर आकुलता नहीं होना चाहिए। तो वो साधना बहुत अच्छी मानी गई है। और आकुलता होने लगे। अभी किसी ने सुनाया, महाराज हम तो भगवान की दर्शन हमने किए और हम तो गिलास लेकर के साथ में आए थे, और जैसे ही भगवान के दर्शन किए और दर्शन करके हमसे सहन नहीं होता, आकुलता होने लगती। फिर भी उसने कम से कम दर्शन तो किए। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं, अब हो गए 10 दिन, लोग 12 बजे के बाद चालू कर देते हैं। अगर ये साधना नहीं हुई तो इतनी साधना करनी चाहिए कि एक दिन की गुंजाइश तो उसमें होना ही चाहिए।
आचार्य भगवंत ने मुक्तागिरी में 9 उपवास किए। क्रम क्रम से एक एक बढ़ाते गए और लोग प्रतिदिन आते और दूसरे दिन कमंडल रख देते, तीसरे दिन फिर कमंडल रख दिया, चौथे दिन रख दिया कि अब चौथे दिन उठेंगे, 5, 6, 7। और जब आचार्य भगवंत के 9 हो गए तो फिर के लोगों ने सोचा अब कमंडल देने की जरूरत नहीं, वो तो पर्युषण पर्व हैं, 10 तो उनके होंगे ही होंगे। और 10वें दिन कमंडल नहीं आया। आचार्य श्री कहते क्यों, हार के लिए नहीं उठना आज? लोग कहने लगे कि अरे भैया कमंडल कहाँ है? और आचार्य श्री के पास कमंडल लेकर आकर के रख दिया और आचार्य श्री 10वें दिन उठ गए। आचार्य श्री से सबने पारणा के बाद ये कहा कि आचार्य श्री हमने तो ये समझा था कि आप 10 करोगे। तो आचार्य श्री ने कहा क्या मुझे रिकॉर्ड बनाना था क्या? और आचार्य श्री हमेशा हमेशा बताते हैं कि अगर 10 की गुंजाइश है तो 9 करना, 11 की गुंजाइश है तो 10 करना, जिससे हमारे लिए किसी प्रकार की कोई आकुलता नहीं। एक आध और भी हो जाए तो गुंजाइश बनी रहना चाहिए। मुनिराज जो होते हैं उपवास करते हैं और आहार के लिए जाना है, मान लो लंबे उपवास हो गए और कहीं दूर जाना तो वो भी शक्ति होना चाहिए। परीक्षा ऐसी होती है कि पारणा के दिन 1 सीढ़ी नहीं, लोग 4-4 सीढ़ियां वैसे नहीं मिलेंगी सीढ़ियां, लेकिन चढ़वा देते हैं। ऐसी ही हो जाती है परीक्षा। और परीक्षा हो जाए और पहले ही अंजलि में अंतराय आ जाए तो उसकी भी गुंजाइश रखना चाहिए, तब जाकर के साधना अपने आप में साधना सही मानी जाती है। फिर भी कोई बात नहीं, जो जितनी साधना कर रहा है वो भी अपने आप में कम। इसलिए महाराज जी अब करें नहीं तो आपने अच्छा बता दिया। अब एक उपवास की हमारी गुंजाइश थी और आपने बता दिया है, अब हम उसको नहीं करेंगे। ऐसे भी कथाएं आती हैं। आराधना कथा कोश में एक प्राचीन आराधना कथा कोश है, हरिसेन कृत है। उसमें एक सेनापति या मंत्री था और उसकी पत्नी, दोनों धार्मिक थे, 6 आवश्यकों का पालन करने वाले थे, क्षत्रिय थे। और मुनिराज के पास दोनों जाते हैं। मुनिराज के दर्शन करके वह पंचमी के उपवास को ग्रहण करते हैं। साथ में बेटा भी गया था। और जब माता पिता ने पंचमी का उपवास लिया तो बेटा कहता है गुरु महाराज हम भी पंचमी का उपवास करेंगे। आज तक उसने जीवन में कभी उपवास नहीं किए थे। उच्च कुल में सुख सुविधा से पला हुआ था और आषाढ़ शुक्ला पंचमी का दिन हो तो आषाढ़ की गर्मी अलग थी और ले लिया। और माता पिता ने भी कह दिया था हाँ 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 ले लो ले लो। उसने ले लिया, संकल्प कर लिया, लेकिन आषाढ़ की गर्मी के कारण से दोपहर तक पित्त उसका भड़क गया। और ऐसा पित्त भड़का कि संभालना मुश्किल हो रहा है। तब माता पिता कहते हैं बेटा हमने तो ऐसे ही कहा था कि ले 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 लो, अब कुछ तुम ले लो तो अच्छा रहेगा। वह कहता है माता पिता से कि मैं क्षत्रिय पुत्र हूँ और जो देवशास्त्र गुरु के सामने प्रण किया है मैं उसको तोड़ूंगा नहीं, चाहे प्राण ही क्यों न निकल जाए। धीरे धीरे और उसकी वेदना बढ़ती गई। शाम हो गई, फिर भी प्रयास किया कि एक बार ले लो ले लो। वह लेने के लिए तैयार नहीं हुआ।
ऊपर से तो इलाज हो रहा है उसका, लेकिन कोई चीज ग्रहण नहीं कर रहा है। भली ठंडी पट्टी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन संकल्प नहीं तोड़ रहा है। और रात्रि में और वेदना बढ़ती गई, हालत खराब है। तो रात्रि में बहुत सारे दीपक जला करके उससे कहा कि बेटा अब दिन हो गया है, चलो अपनी पारणा कर लो। लेकिन वह होश में है कि माता पिता से कहता है नहीं, आप कुछ भी कितना भी प्रयत्न कर लो, नहीं मैं नहीं। ऐसे करते करते पूरी रात निकली और वह अंतिम श्वासें गिनने लगा। और जिन आचार्य भगवंत से नियम लिया था, जल्दी से उन्हीं को बुलाया गया और आकर के उन गुरु महाराज ने उसको अच्छी तरह से अंतिम श्वासें गिन रहा था, सल्लेखना धारण करा दी और वह जाकर के स्वर्ग में महारिद्धिधारी देव बन गया। एक दिन के उपवास में ही उसने अपना जीवन सार्थक कर लिया, लेकिन उसने अपने प्रण को तोड़ा नहीं। कहते हैं कि जो अपने नियम को नहीं तोड़ता और अगर धर्म के लिए मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है, बहुत जल्दी वह मृत्युंजय बन जाता है। ऐसी दृढ़ता के साथ इन व्रतों का पालन करना चाहिए। और ये सिर्फ 10 दिन ही नहीं, आगे जाकर के भी इनकी साधना निरंतर करते रहना चाहिए। जब तक अच्छी तरह से भगवान के दर्शन पूजन आराधना नहीं कर लें, तब तक ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो लोग इस प्रकार से कहते तब तो 12 बज गए हैं, दूसरा दिन लग गया है, और जाकर के यदवा तदवा रूप से खाने पीने लगते रहते हैं, ऐसे लोगों के व्रत सार्थक नहीं होते। लेकिन जो दृढ़ता रखते हैं और यथा योग्य अभक्ष का भक्षण पारणा कर रहे हैं और अभक्ष से कर रहे हैं, ये कहलाता है अविवेक। शास्त्रों में तो वैसे वर्णन आया है कि जो भी व्रत करते हैं उसके एक दिन बाद तक भी अच्छी तरह से एकासन आदि, जैसे कोई उपवास करता है तो एक दिन बाद उसको एकासन करके अपनी पारणा करना चाहिए। एक दिन पूर्व में एकासन करे अच्छी तरह से, और एकासन करके और दोपहर में जाए गुरुओं के पास जाकर के नियम ले। इतना धैर्य होना चाहिए, तो वह अच्छी चीज मानी जाती है। आप लोगों ने ये साधना की है। हमारा आप लोगों से कहना, अभी आप लोगों की साधना बहुत वर्षों से चल रही है, इस साधना को कम नहीं करना है, धीरे धीरे आप लोगों को बढ़ाना है। ऐसी अगर इंद्रिय साधना, इस पर मन को कंट्रोल रखना बहुत जरूरी होता है। अच्चसी ने एक दोहा लिखा है, क्या हो गया समझ में मुझको ना आता, पे बार बार मन बाहर दौड़ जाता, स्वाध्याय ध्यान करके मन रोध लाता, पे स्वान सा मन सदा मल सूध लाता। क्या हो गया, ये बार बार मुझको समझ में नहीं आ रहा है कि ये मन जो है बार बार बाहर दौड़ जाता है। इस मन को अगर रोकना है तो क्या, स्वाध्याय और ध्यान के माध्यम से इस मन को रोक लेते हैं। फिर भी कभी कभार ये मन ये सब कुछ करते हुए भी स्वान सा मल सूद लाता, इतना सब स्वाध्याय आदि सब कुछ कराते हैं, फिर भी ये मन बार बार जैसे स्वान सड़ी गली चीजों के ऊपर चला जाता है, ऐसा ही ये मन भी चला जाता है। इस मन को जो दंडित करते हैं, वास्तव में वह एक दिन मनोविजयी बनते हैं। जो अपनी इंद्रियों को दंडित करते हैं वो एक दिन इंद्रिय विजयी बनते हैं। आप सब लोग अच्छी तरह से विवेक के साथ आप लोगों को पालना करना है।
पालना कैसी करना है, जैसे भाव सागर जी महाराज कह रहे थे कि इनको बता दो सावधानी क्या है। तो सावधानी, सबसे बड़ी सावधानी तो यही है कि कोई भी उपवास करते हैं, उपवास की पालना में ठंडी वस्तुएं नहीं लेना, सबसे बड़ी सावधानी तो ये। और रस आदि का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि ये जाकर के लेते समय तो अच्छा लगता है, लेकिन आगे जाके परेशानियां बहुत सारी उत्पन्न हो जाती। आचार्य ने एक घटना सुनाई थी कि किसी व्रती ने ऐसे लंबे उपवास किए और लंबे उपवास के बाद पारना में अनार का रस ले लिया और उनकी किडनी फेल हो गई और समाधि को प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार की सावधानी रखना, साथ साथ में भारी चीज़ें नहीं लेना, अपनी जठराग्नि को धीरे धीरे उद्दीप्त करना, जल्दी नहीं बिल्कुल क्या भैया 10 दिन हो गए हैं तो जल्दी, धीरे धीरे जितना हो सके घूंट घूंट करके धीरे, क्योंकि आंतें जो होती हैं हमारी सुप्त पड़ जाती हैं, अब उनको धीरे धीरे जगाना पड़ता है। तो जितने जल्दी नहीं है, भले आध एक घंटा लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन बहुत आराम आराम से इस प्रकार के कार्य आप लोग करेंगे। बाकी तो आप लोगों को अनुभव है, कई बार आप लोगों ने किए हैं, फिर भी गड़बड़ ना हो, नहीं तो फिर लोग कहते हैं कि देखो इन्होंने 10 उपवास किए और बिगड़ गया सब कुछ। तो बिगड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर भैया महाराज इनको उपवास नहीं दो क्योंकि इनका बिगड़ जाता है। तो बिगड़ कैसे जाता है? तो अपन असावधानी के कारण से बिगड़ता है। आप सब लोग सावधानी रखें और अपने जीवन को ऐसे ही संयमित बना के रखें। कुछ लोगों को कल भी बता दिया था कि अब अगले वर्ष से इस शिविर की परंपरा थोड़ी सी बंद की जा रही है। अब ऐसी व्यवस्था के साथ शिविर नहीं होगा, आप आइए और साधना करिए और अपने धर्म ध्यान के साथ अपना 10 दिन व्यतीत करिए। आप लोगों के लिए 10 दिन आने के लिए मना नहीं है, आप आइए रहिए अपनी व्यवस्था, जैसे गुरुदेव के पास जाते हैं लोग, रहते हैं और अपनी साधना करते हैं, इस प्रकार से आप लोग भी साधना करेंगे। बस इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की